Hello, beautiful traders. Welcome back and thank you for joining. कुछ दिनों पहले मैंने आपको जो ट्रेड दी थी वो यहाँ से इस स्पोर्ट एरिया से दी थी। मैंने आपको बोला था कि यहाँ ये स्पोर्ट जो है वो होल्ड हो गई और वो होल्ड हुई। और फिर मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी उसके बाद ये उस वक्त प्राइस कुछ यहाँ चल रही थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ मैंने आपको कुछ दो सिनेरियो बोले थे, आपको कुछ आपके वॉलेट्स के हिसाब से, आपकी ट्रेडिंग के हिसाब से दो स्ट्रेटजीज बताई थी। पहली ये थी कि या तो आप यहाँ थोड़ा वेट कर सकते हैं मार्केट से निकल के, और आप वेट करें कि यहाँ ये जो रेजिस्टेंस एरिया ये एक हाई वॉल्यूम से टूटे, तो फिर आप इसके अंदर एंटर हों। अब आप देख रहे हैं कि नीचे वॉल्यूम बार, यहाँ से देखें एक जो है अनयूजुअल वॉल्यूम आया और इसने इसको ब्रेक किया, और ये एक फेक आउट नहीं था, और यहाँ से आप दोबारा इंटर हो सकते थे। और दूसरा मैंने आपको एक बताया था कि या तो आप दोबारा ये है कि यहाँ इस पॉइंट पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है तो बिल्कुल होपफुली एक बात है कि आपकी पांचों उंगलियां घी में होंगी इस वक्त, और अभी आप प्रॉफिट बुक कर लिया होगा आपने, या कर चुके होंगे, या कुछ ने नहीं किया होगा तो आप अभी कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ मसरूफ़ हो गया था, मुझे कहीं जाना था, तो मैं यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन मैंने क्लोज कर दी थी। खैर अभी आपको मैं नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट अपडेट देता हूँ इसकी। जब मैं इस चार्ट को एनालिसिस कर रहा था तो मैंने वीकली चार्ट जो ओपन किया है और उस पर मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो मैं आपको लाजमी बताता हूँ। आप यहाँ से देख रहे हैं, गुड ट्रेडर्स जान चुके होंगे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, ये वाला। अभी तक अगर आप नहीं समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तो अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, हो सकता है फर्दर डाउन जा सकती है मार्केट। तो यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है, ये एक बेरिश पैटर्न होता है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि चार्ट्स को कुछ मैं कर देता हूँ, सिंपल करता हूँ आपको ताकि क्लियर नज़र आए। तो आप देखें कि वीकली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया पे घूम रहा है, और ये एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है। हैवी रेजिस्टेंस मैं आपको कुछ बताऊं, हैवी रेजिस्टेंस वो हम कंसिडर करते हैं जहां से मार्केट ने एक बहुत बड़ा रन दिखाया हो, या यहाँ से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गई हो और बहुत ऊपर गई हो, या वहाँ से ये एक पॉइंट जहाँ से अब ये जो रेजिस्टेंस है कि ये हैवी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से इसने बहुत तेज़ी से गिरावट दिखाई और बहुत नीचे गिरा। अब ये एक हैवी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और अब मेरी एनालिसिस जो है वो ये है कि यहाँ से ये ऊपर नहीं जाता है, यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने, हमारी टीम ने काफ़ी एनालिसिस किया है इस पर, काफ़ी वॉलेट साइज चेक किए हैं, ऑन चेन डाटा देखा है, और काफ़ी मार्केट इंडिकेटर्स यूज़ करके देखें कि यहाँ से ये नहीं जाना चाहिए ऊपर। तो अभी आप समझ लें कि स्पॉट के अंदर आप एंट्री ना लें, जो जिनकी है वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपडेट आपको दूंगा, मे बी अगर ये कुछ ऐसी न्यूज़ आती है फिर से अगर यहाँ से ब्रेक करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी नज़र में ये ऊपर नहीं जा रहा। अभी आपको मैं 4 आवर के चार्ट पे लेके आता हूँ, जो कि हमारा मेन पैटर्न है, मेन चार्ट है एनालिसिस करने का और ट्रेडिंग करने का। तो अब आप देखें कि यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ गया, थोड़ी सी रिजेक्शन ली, बैक आया, फिर ऊपर गया और मेन रेजिस्टेंस तक चला गया। अब यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट में भी ये आगे करे। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, यहाँ तक इस रेजिस्टेंस तक बैक ये वापस जा सकता है, ये 30,700 टू 800 तक जा सकता है, और वहाँ से ये बैक लेगा, यहाँ तक ये बैक आ जाएगा, दोबारा ये कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट में भी कर सकता है, और या फिर यहाँ से इसको तोड़ के एक दफ़ा यहाँ तक जाने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। और जब यहाँ तक जाएगा, अगर आप फ्यूचर करते हैं तो आप यहाँ से शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। और शॉर्ट के अंदर हमेशा याद रखें कि वॉल्यूम जो है, अपना जो मार्जिन है, अपना वॉलेट साइज़ है, वो हमेशा कम रखा करें, और जो लिवरेज है वो हमेशा ज़्यादा रखा करें, क्योंकि लोग हमेशा ये गलती करते हैं, लिवरेज बहुत कम रखते हैं और वॉलेट अपना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा वॉलेट इंतहाई कम रखें और लिवरेज ज़्यादा रखें, 40 प्लस रखें, 30x टू 50x रखें, और वॉलेट साइज़ आपका, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास $100 है तो उसमें से आप सिर्फ $5 से $60 यूज़ करें बस, बाकी क्रॉस के अंदर आप रहने दें, पड़े रहने दें, वो आपकी सिक्योरिटी, आपकी लिक्विडेशन दूर करेगा। तो नेक्स्ट अब मैं आपको ये एंट्री दे देता हूँ यहाँ से।
एक यहाँ से हम शॉर्ट की एंट्री जो है वो मैं एक डालूँगा यहाँ से और जो स्टॉप लॉस होगा मेरा वो मैं एक्चुअली स्टॉप लॉस मैं हमेशा कभी नहीं लगाता, क्योंकि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, वो आपको बहुत काम आएगी। और पहला टीपी जो होगा यहाँ होगा, एंट्री जो है मेरी यहाँ होगी 30,700 के आसपास, और फर्स्ट टीपी यहाँ, और दूसरा टीपी होगा इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, क्योंकि इसको रीटेस्ट बैक लेना चाहिए दोबारा यहाँ तक, एक नेक्स्ट और ऊपर जाने के लिए, एक अगली लेग अप करने के लिए यहाँ तक। तो ये एक सिनेरियो होगा। अगर आपने लीवरेज हाई रखी है, अगर आपका प्रॉफिट 50% से प्लस जा रहा है, तो आप फ़ौरन प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मार्केट बहुत ही अनस्टेबल होती है और क्रिप्टो मार्केट तो है ही अनस्टेबल। आपका प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है, पहला टीपी आपका हिट हो रहा है, या यहाँ तक आप आ रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है, 30% प्लस नज़र आ रहा है, 40%, 50%, 70%, आप ट्रेल करें उसको। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आपको ट्रेल करें या फिर उसमें से निकल जाएं। लेकिन अभी मुझे ये मार्केट शॉर्ट होती नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं इथीरियम के ऊपर। इथीरियम ने भी अपना वन डे के चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है, और हमेशा याद रखें कि वापस जो है उसको रीटेस्ट लाजमी करना होता ही है। अगर वहाँ पे स्मार्ट मनी आई थी, यहाँ से इसने ये मूव दिया यहाँ तक या इस स्पॉट तक, ये यहाँ तक, ये वापस आ सकती है और फिर नेक्स्ट मूव दिखाए, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी तक जो मेरी जो है प्रोडिक्शन है, आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बताता हूँ, उसमें मैं भी इसके ऊपर भी एक शॉर्ट बिल्ड करूँगा यहाँ से, और फर्स्ट एंट्री जो होगी मेरी, फर्स्ट जो टीपी जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा, इस स्पॉट के ऊपर होगा 18,023 के करीब, और फिर नेक्स्ट जो होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर होगा। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैं स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाऊंगा। देखें, ये हमेशा याद रखें कि मार्केट जो है वो बड़े बड़े जो वेल्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो हम सबको देख रही होती हैं, हम सबके एनालिसिस के तरीके वो जानती हैं, उनको पता होता है कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ हैं, हमारे टीपी कहाँ हैं, तो वो उस हिसाब से हमें मैनिपुलेट करते हैं। तो हमेशा अगर आपको ये पता है कि मार्केट ने एट द एंड नीचे ही आना है, तो आप उसको 2-3 एंट्रियों में शॉर्ट करें। अब फर्स्ट एंट्री आप मैं यहाँ रखूँगा, अगर मेरे पास $100 है, तो मैं उसमें से, अगर मैंने $100 इन्वेस्ट करने हैं फ्यूचर्स में, तो मैं उसमें से क्या करूँगा कि 30 जो डॉलर हैं, और उसको मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा, और फिर जो $30 है मैं अगली रेजिस्टेंस पे 30 मोर ऐड करूँगा, और मेरी कुछ जो मैं एक यहाँ पे लगा दूँगा नेक्स्ट एंट्री, और मेरी जो एवरेज हो जाएगी वो यहाँ कुछ हो जाएगी 1956 के करीब एवरेज हो जाएगी। और फिर अगर यहाँ से भी ये ऊपर जाता है, तो मैं थर्ड एंट्री यहाँ लगाऊंगा, और वो नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो नेक्स्ट $30 से हो सकती है या 40 से होगी, और इस तरह आपकी जो एवरेज प्राइस होगी वो ऊपर चलती जाएगी और आप जल्दी प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी जो मैं बता रहा था आपको। नेक्स्ट आपको USDT की डोमिनेंस पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक वीकली चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे जो था, ये रेजिस्टेंस एरिया था इसका, तो यहाँ से इसको गिरना था। जब भी USDT की डोमिनेंस गिरती है तो मार्केट बुलिश होती है। अब मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बोला कि ये जो बिटकॉइन है ये मुझे थोड़ा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये जाए मे भी। वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये देख रहे हैं आप, अभी तक ये अपने स्पॉट एरिया तक नहीं पहुँचा। USD डोमिनेंस अभी तक अपने स्पॉट एरिया तक नहीं गिरी, ये आपको ट्रैप कर रही है। ये स्पॉट तक हमेशा ट्रेड जो आपने करनी है वो अपने स्पॉट एरिया पे करनी है या अपने रेजिस्टेंस एरिया पे करनी है। इसके अलावा आपने कहीं भी यहाँ बीच में जहाँ मर्जी घूम रहा हो, हमारा ऐसे कोई वास्ता नहीं है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक ये आएगा, ये डाउन होगा तो मार्केट कुछ ऊपर जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि बिटकॉइन में भी यहाँ तक जा सकता है, या दोबारा से रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करेगा, और फिर वहाँ से हम एक शॉर्ट बिल्ड करेंगे जिसका फर्स्ट टिप यहाँ तक होगा। ये मेरे एनालिसिस है, आप यहाँ से एंट्री लगा सकते हैं। उसके बाद BTC की डोमिनेंस पे लेके आया हूँ आपको। ये चार्ट देख रहे हैं आपके, वीकली पे मैंने आपको ये दिखाया, ये आप देखें वीकली पे इस पॉइंट पे ये एक हैवी रेजिस्टेंस है BTC की डोमिनेंस की, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है ये रिजेक्शन लेगा ही लेगा,
और दूसरी मेरी कुछ हमने कुछ ऑन चेन डाटा एनालिसिस किया है और लोगों के जो हैं वेल्स के जो हैं वो उनको ब्लूप्रिंट्स देखने की कोशिश की है। तो 90 to 95% चांसेस है कि यहाँ से ये BTC की डोमिनेंस वापस आएगी, नीचे आएगी। अब 4 आवर पे इसको दोबारा देख लेते हैं। 4 आवर पे क्लियरली मेरी एनालिसिस के मुताबिक ये है कि इसको यहाँ से डाउन आना चाहिए, यहाँ तक दोबारा रेजिस्टेंस लेके इस एरिया तक 50, ये जहाँ इसने पहले रिजेक्शन लिया इसके हाफ या इसके करीब तक 51.85 80 to 85% तक ये दोबारा जाए, लेकिन वापस नहीं आना नीचे। तो इसी के लिए हम अकॉर्डिंगली इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से शॉर्ट बिल्ड करने का मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा, इसीलिए मैं आपको यहाँ से शॉर्ट बिल्ड करने का बोल रहा हूँ। तो होप यू लाइक द वीडियो, आपको एनालिसिस की समझ आई होगी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें ट्रेड करनी चाहिए, किस पॉइंट पे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन सा सही वक्त है, हमें वेट करना चाहिए, स्पॉट में करनी चाहिए, एक बाइंग टाइम है या एग्जिट का टाइम है, ये आपको समझ आ गया होगा। होप यू लाइक द वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।